रात के 11 बज रहे थे। सड़कें वीरान थीं और ठंडी हवा ने अंधेरे को और डरावना बना दिया था। रिया बस स्टॉप पर अकेली खड़ी थी जब उसने दूर से एक पुरानी धुंधली हेडलाइट वाली बस को आते देखा। बस में केवल कुछ लोग बैठे थे और ड्राइवर का चेहरा अजीब तरीके से ढका हुआ था। रिया को नहीं पता था कि इस सफर में उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। कहानी रिया एक कॉलेज की छात्रा थी जो अपने हॉस्टल लौट रही थी। देर रात तक लाइब्रेरी में पढ़ाई के बाद उसने सोचा कि बस पकड़कर जल्दी हॉस्टल पहुंच जाएगी, लेकिन उस रात जो हुआ वह उसके जीवन का सबसे डरावना अनुभव था। बस स्टॉप पर इंतजार करते हुए रिया को अजीब सा एहसास हुआ। चारों ओर अंधेरा था और पास के पेड़ से पत्तों की सरसराहट डरावनी लग रही थी। तभी उसने देखा कि एक पुरानी बस धीरे धीरे उसकी ओर आ रही है। बस पर नाइट लिखा हुआ था, सर्विस लिखा हुआ था। रिया ने सोचा कि शायद यह आखिरी बस होगी, इसलिए उसने झिझकते हुए उसमें चढ़ने का फैसला किया। बस के अंदर का माहौल बेहद अजीब था। सीटें पुरानी और जर्जर थीं, खिड़कियों पर धूल जमी हुई थी और रोशनी इतनी कम थी कि वह यात्रियों के चेहरे ठीक से देख नहीं पा रही थी। बस में कुल 5 यात्री थे। पहला यात्री एक बूढ़ा आदमी था जो अपनी छड़ी के सहारे बैठा हुआ था। दूसरा एक महिला थी जो अपने बच्चे को गोद में लिए हुए थी, लेकिन बच्चा बिल्कुल शांत था। तीसरा एक युवक था जिसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। चौथा यात्री एक बुर्के में छिपी महिला थी जो लगातार किसी किताब के पन्ने पलट रही थी। ड्राइवर का चेहरा रिया ने अब तक नहीं देखा था। उसकी नजरें बार बार रियर व्यू मिरर पर जातीं, लेकिन ड्राइवर ने हमेशा अपना सिर नीचे झुकाए रखा। अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। बस चलने लगी। रिया ने देखा कि बस की खिड़की के बाहर का दृश्य लगातार बदल रहा था। कभी घने जंगल, कभी वीरान सड़कें और कभी ऐसा लगता जैसे बस किसी और ही दुनिया में जा रही हो। कुछ ही देर में रिया को महसूस हुआ कि बस के यात्रियों में कुछ गड़बड़ है। महिला का बच्चा, जो अब तक शांत था, अचानक जोर जोर से रोने लगा, लेकिन उसकी आवाज इंसानी बच्चे की नहीं बल्कि किसी जानवर की तरह थी। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। युवक, जो अब तक मुस्कुरा रहा था, अचानक खड़ा हुआ और बिना किसी कारण जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि रिया के रोंगटे खड़े हो गए। तभी बुजुर्ग आदमी ने अपनी छड़ी से बस की छत पर जोर से मारा और चिल्लाया, बस को रोको, यह बस हमें कहीं और ले जा रही है। ड्राइवर ने अचानक बस रोक दी। रिया ने देखा कि बस अब एक सुनसान जगह पर खड़ी थी। चारों ओर धुंध छाई हुई थी और दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। डरावने रहस्य का खुलासा। रिया ने हिम्मत जुटाकर ड्राइवर से पूछा, यह बस कहां जा रही है? ड्राइवर ने बिना मुड़े कहा, यह बस उन लोगों के लिए है जिनका इस दुनिया में कोई ठिकाना नहीं। रिया को समझ नहीं आया कि वह क्या कहना चाह रहा है। तभी बुजुर्ग आदमी ने कहा, यह बस एक अभिशप्त बस है, इसमें बैठने वाले लोग कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते। रिया ने घबराकर खिड़की से बाहर देखा। बाहर अंधेरे में अजीब आकृतियां दिख रही थीं, जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो। महिला, जो अब तक चुप थी, अचानक बोल पड़ी, तुम्हें इस बस में नहीं होना चाहिए था। यह बस उन लोगों के लिए है जो मर चुके हैं। रिया का दिल बैठ गया। उसने महसूस किया कि बाकी सभी यात्री अब उसे घूर रहे थे। उनके चेहरे बदलने लगे। बूढ़ा आदमी एक सड़े गले कंकाल में बदल गया। युवक का चेहरा विकृत हो गया और महिला का बच्चा अब किसी अजीब राक्षस की तरह दिख रहा था। रिया की लड़ाई। रिया ने घबराकर बस का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। ड्राइवर ने मिरर से उसकी ओर देखा और रिया ने पहली बार उसका चेहरा देखा। उसका चेहरा इंसानी नहीं था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके होंठों पर अजीब सी मुस्कान थी। ड्राइवर ने कहा, तुम यहां से नहीं जा सकती, अब तुम भी इस बस का हिस्सा हो। रिया ने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर खिड़की तोड़ने की कोशिश की। तभी बुर्के में बैठी महिला ने कहा, अगर तुम इस बस से उतरना चाहती हो तो तुम्हें अपनी सबसे बड़ी गलती स्वीकार करनी होगी। रिया को अपनी गलती याद आई। कुछ महीने पहले उसने एक गरीब आदमी को सड़क पर मदद के लिए पुकारते हुए अनसुना कर दिया था। वह आदमी उसी दिन सड़क दुर्घटना में मर गया था। रिया ने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने उसे अनदेखा किया। अंतिम मोड़ जैसे ही रिया ने अपनी गलती स्वीकार की, बस के चारों यात्री अचानक गायब हो गए। ड्राइवर ने कहा, तुम्हारी सजा पूरी हो गई, अब तुम जा सकती हो। रिया ने दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। बाहर वह उसी बस स्टॉप पर खड़ी थी जहां से उसने सफर शुरू किया था, लेकिन वह बस कहीं नजर नहीं आ रही थी।
अगले दिन रिया ने उस बस के बारे में पूछताछ की। लोगों ने बताया कि वह बस 10 साल पहले एक दुर्घटना में नष्ट हो गई थी। तब से वह बस कभी कभी रात के समय दिखाई देती है, लेकिन उसमें जो लोग चढ़ते हैं वे कभी वापस नहीं आते। निष्कर्ष, रिया ने उस रात के बाद कभी भी देर रात सफर नहीं किया। वह जानती थी कि उसने मौत के मुंह से वापसी की थी, लेकिन अब भी जब वह रात को अकेली होती है तो उसे दूर से एक धुंधली हेडलाइट वाली बस दिखाई देती है। वह जानती है कि वह बस अब भी उन लोगों का इंतजार कर रही है जिनकी आत्मा अधूरी है।